जी नाजरीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं मरहबा रमजान में, और इफ्तार लाउंज में हमारे साथ जो गेस्ट हैं पहले मैं उनका तारुफ करवाऊंगी और साथ ही आपको मैं बताती हूँ आज के सब्जेक्ट के हवाले से जो हम कंटिन्यू करेंगे, और वो है वसवसे। वसवसे हमेशा नेगेटिविटी हमारी लाइफ में क्यों आती है, इसको हम किस तरह से बचा सकते हैं, किस तरह से इसको दूर कर सकते हैं, और वसवसों से कैसे बच सकते हैं, ये हम बताएंगे आज के इस शो में। हमारे साथ जो मेहमान है पहले मैं उनका तारुफ करवा दूं। हमारे साथ है सुमेरा फारूक जो साइकोथेरेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और साथ ही हमारे साथ मौजूद है उनसा शाह जो होस्ट भी है, एंकर भी हैं, और साथ साथ मैच मेकिंग भी करती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। रमजान मुबारक आप दोनों को, आप सबको, देखने वाले सब तमाम देखने वालों को। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। और हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादरी साहब जो इस्लामिक स्कॉलर भी हैं और माहिर समाजी इल्म भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा सब्जेक्ट बड़ा अहम है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आप ही से जानूंगी कि ये जो वसवसे की जब हम बात करते हैं तो लोगों के दिल में लोगों में एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि वसवसा एक्चुअली जो है वो नेगेटिव ही होता है। लोग ये समझते हैं कि शायद वसवसा जो है वो कोई भी हमारे दिल में भी डाल सकता है। क्या कोई ह्यूमन डालता है या कोई शैतान ही डालता है? ये जरा इसको क्लियर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात यह है कि पहले तो हम ये समझ लें कि वसवसा, वो जो आपने बात कही ना बिल्कुल इब्तदाई तौर पर, इसको कुरान करीम में सूरह नास में एक ख़ास मकसद के लिए और एक ख़ास तरतीब के साथ बयान किया गया। कुल औज़ु बिरब्बिन्नास, मलिकिन्नास, इलाहिन्नास। अब मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, मिन शर्रिल, तो पता चला कि जो ये वसवसा है ये शर है। मिन शर्रिल वसवास अल खन्नास। और उसके बाद आगे चलिए कुरान करीम की आयत के अंदर तो आपको वसवसा एक ऐसा अमल नजर आएगा कि जिसमें जो शख्स आपको या जो ताकत आपको वसवसे की तरफ रागिब कर रही है वो नजर नहीं आ रही है। और ये वसवसा डालने वाले शयातीन हैं। ये वसवसा डालने वाले वो ऐसी ताकतें हैं जो आपके दिल में मायूसी पैदा करती हैं और जो आपको अपनी ज़ात से और अपने रिश्तों से और अपने जो दीनी एतबार से मजबूत अकीदे हैं उनसे दूर करते हैं। सहाबा हुजूर के ज़माने में अक्सर और बेशतर हुजूर की बारगाह में हाजिर होते हैं और ये बिल्कुल रिपोर्टेड आइटम है। ये कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम जब भी नमाज में खड़े होते हैं हमने ये देखा है कि आप नमाज पढ़ा रहे होते हैं और हमारी ज़हन कहीं और होते हैं और हम सोच रहे होते हैं और फिर उसमें अजीब तरह के वसवसे आ रहे होते हैं, अजीब अजीब तरह के ख्यालात नेगेटिव वो आ रहे होते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है उसके जवाब में वो ये है कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश है कि तुम उस तरफ जाते हो या नमाज की तरफ जाते हो। तो इसका मकसद ये हुआ है कि जब आपको वरगलाया जाए और आपके जहन में ये आए, क्योंकि वसवसे के जरिए क्या होता है, खुदकुशी, जो सुसाइड लोग करना चाहते हैं, वो वसवसा उसका फर्स्ट स्टेप है। उसका आप साइकोलॉजी की ज़बान में आ जाइए, अप्लाइड जो सोशल साइंसेस के, इमरानियात के और नफ्सियात के जो उसूल हैं, थोड़ा सा उसको अप्लाइड उस पर जाइए तो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जो ख्यालात हैं उससे जो इल्यूजन बनता है और उससे जो थॉट डेवलप होती है तो आपका बाइपोलर डिसऑर्डर आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनकर साए की तरह साथ चल रहा होता है। ये वसवसों का नतीजा है। असल में ऐसे बैठे हुए सोच रहे हैं मैं तो मर जाऊंगा, अब मुझे जीना क्या है। अच्छा, ये अंदर ख्यालात आ रहे हैं। ये शैतान ख्यालात लेकर आता है, नेगेटिव है ना, अपने ही ये ख्यालात उठते हैं। देखिए सोचता इंसान है, उसकी बॉडी को बाज़-औक़ात ऐसी नेगेटिव क़ुव्वतें कैप्चर कर लेती है जो सब्जेक्ट बना देती है उस बॉडी को और उसके जहन को। और ये बात तय है कि ये जो काफिर जिन्नात हैं जो शयातीन की सूरत में होते हैं या शयातीन अज़ खुद, शैतान एक नहीं है, ये भी अपने ज़हन में रखिएगा। जो इनका सबसे बड़ा शैतान है वो एक है, लेकिन उसकी इतनी ज़रूरियत, उनकी औलाद, उसकी फैमिली है कि अगर आप काउंट करने बैठ जाए तो फिर नामुमकिन है। लेकिन बस किस्सा मुख्तसर ये कि वसवसा इंसान को तबाह कर देता है अगर रब की मदद ना मांगी जाए तो। बिल्कुल। अच्छा सुमेरा, बहुत सारे ऐसे लोग होते होंगे, आपके पास आते भी होंगे और नेगेटिव ख्यालात के साथ आते हैं,
जब हमें मालूम है जिंदगी में पॉजिटिविटी होती है, उससे आपकी जिंदगी अच्छी हो सकती है, तो कहते हैं जी दिमाग के कुछ केमिकल डिसबैलेंसेस होते हैं या जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात हो जाते हैं जिसके बाद इंसान जो है वो उसके दिल में वसवसे आने लग जाते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं जो नेगेटिव इतना ज्यादा सोचते हैं, कि क्यों नहीं पॉजिटिव सोचते? हम तो इस तरह सोच रहे होते हैं ना। तो आपके सामने क्या वो लेकर आते हैं, क्या ऐसी बातें होती हैं जिसकी वजह से वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हैं? आजकल के वसवसों की अगर हम बात करें जो आज आ रहे हैं हमें, उसका ताल्लुक बचपन से भी हो सकता है, उसका ताल्लुक कोई ट्रॉमेटिक इवेंट से हो सकता है। अगर किसी ने बचपन में वायलेंस देखा है, लेट्स सपोज माँ बाप के बीच में लड़ाई देखी और सेंस ऑफ कंट्रोल खत्म हो गया है, तो अब वो सारे वसवसे आएंगे कि आपका अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं है। और जो हमारे वीक मोमेंट्स होते हैं वहां पे ये वसवसे बहुत ज्यादा तरीके से, एक तरीके से क्रॉल इन आप कहें या क्रीप इन करते हैं, और उसके बाद जो है लोग सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट, जैसे सर ने कहा कि अपने आप को नुकसान पहुंचाना या अपने आप को नहीं तो अपने प्यारों को नुकसान पहुंचाना, इस तरह की बातें लोग सोचते हैं। और बच्चों में अगर आप ये देखें तो बच्चे इस तरह की चीजें ज्यादा सोच रहे होते हैं कभी कभी कि ये हम ऐसे करेंगे, किस तरीके से किसी को तंग कर सकते हैं। वसवसे जो है आपसे बुरे काम करवा सकते हैं।